दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, हम इस समय कैफ़े के बाहर बैठे हैं और खुली हवा ले रहे हैं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने एक ऐसी फ़िल्म देखी अब जिसका नाम है ब्लैकआउट। बस ये फ़िल्म देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे सेंसेस हैं वो सारे ब्लैकड आउट हो गए हैं। कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या फ़िल्म थी, क्यों बनाई गई, क्या स्टोरी थी। और बस देखते समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं कोई हम अपने पिछले जन्म या इवन इस जन्म की कोई सज़ा थी जो काटने के लिए हमें ये फ़िल्म दिखाई गई। नाम मात्रा के लिए बता देता हूँ, ये फ़िल्म जियो सिनेमा पे आने वाली है। अब जब जियो सिनेमा पे आने ही वाली है तो न जाने क्यों इसका प्रेशर रखा, कोई ऐसी इतनी अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये फ़िल्म बिल्कुल आपके सारे दिमाग, गुर्दे वुर्दे सब कुछ उथल पुथल कर देगी। अब बताता हूँ, स्टोरी तो बस एक रात की कहानी है और वही सेम ओल्ड प्रेमाइज़ जहाँ पे एक लूज़र स्ट्रगलर उसके हाथ कुछ लगता है, उसे लगता है कि मकसद में कुछ ढेर सारा पैसा या सोना होगा। बस वैसी ही कहानी है कि एक कैरेक्टर है लेनी डी कोस्टा। वैसे तो नाम है डी कोस्टा, लेकिन विक्रांत मासी जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सिवाय एक दो बार जीसस बोलने के अलावा, जो कि राखी सावंत भी बोलती है, इनके अंदर कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये कोई एक क्रिश्चियन कैरेक्टर जैसे लग रहे हैं। बस ये रात को निकले हैं अंडा पाव लेने के लिए और तब इनकी किस्मत की भुर्जी हो जाती है। और फिर वही है कि बस रात को निकले और कुछ एक एक्सीडेंट हुआ जिसके उस एक्सीडेंट में इन्हें एक बक्सा मिलता है और फिर ये सोचते हैं कि बस अब आज के बाद इनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल संवर गई है, ये और इनकी पत्नी की। लेकिन वही है कि जब ऐसा कोई आपके पास धन दौलत मिलती है तो उसे पचाना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ तो पचाना तो दूर, एक रात के लिए भी ये जो बक्सा इन्हें मिला है वो एक गले की हड्डी बन के रह जाता है। गाड़ी से ये जाते हैं, फिर इन्हें रास्ते में इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और उसके बाद जो आजू बाजू लोग होते हैं वो ऑब्वियसली इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब इनमें से एक कैरेक्टर है बेवड़ा कैरेक्टर, दैट्स प्लेड बाय सुनील ग्रोवर, और वो शेर शायरी करके इनकी गाड़ी में घुस जाता है। फिर इन्हें आगे जाके जब वो जो लाश है जिसका इन्होंने एक्सीडेंट किया गलती से, उसे दफनाने जाते हैं, तब इन्हें और दो नमूने मिल जाते हैं हु गो बाय द नेम ऑफ ठीक एंड ठाक। ऑब्वियसली इन कैरेक्टर्स के जो इनके दोनों के नामों में जो ठीक और ठिकारे और ठाकरे ऐसा करके कुछ है, इसलिए वो नाम रखा है ठीक ठाक। लेकिन अब ये दोनों जो कैरेक्टर है बहुत ही वैसे तो हम किसी की शक्ल पे कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहूँ, बस नाम तो है इन दोनों का ठीक ठाक, लेकिन बाकी कुछ ठीक ठाक नहीं इनके बारे में। एंड एक से एक टॉर्चर, बस कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होते। और बल्कि फ़िल्म के आगे जाके भी इनमें से कोई एक ठीक ठाक में से कोई बोलता है कि भाई ये कैसी फ़िल्म है कि जो कैरेक्टर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब पहले तो बेवड़ा आ गया, फिर ये ठीक ठाक आ गए, उसके बाद अंधेरे में रात को एक ब्यूटीफुल लड़की दैट्स प्लेड बाय मोनी रॉय, वो इनसे लिफ्ट मांगती है। और लिफ्ट मांगने के बाद आप सोचिए कि हमारे ये बेवड़े जी और ये जो ठीक ठाक कैरेक्टर्स है, इन्हें बड़ी तलब हो रही है दारू पीने की। लड़की बीच में बैठी है और ये फिर जाके जो आज ड्राइडे है तो इसलिए एक दारू की दुकान ये खोल देता है जिसका नाम है मदिरा वाइन। बस अब आप सोच सकते हैं कि ये फ़िल्म कैसे होगी। एंड इमीडिएटली यू आर कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस वुमन। लेकिन आप वही सोचते हैं कि ये औरत कैसी है, मतलब कैसे ये अनजानों लोगों के साथ इस गाड़ी में आ गई और ये लोग जो ठरकीपन वाली बातें कर रहे हैं, दारू की दुकान तोड़ रहे हैं। तो बस वही है कि एक रात की कहानी है। और ना सिर्फ ये जो लीडिंग कैरेक्टर है लेनी डी कोस्टा, मैं तो ये कहूँगा हमारी किस्मत भी फूटी थी। एंड उस हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं इस कैरेक्टर से। एंड जस्ट अनदर वन नाइट स्टोरी, और फिर वही बेतुकी कॉमेडी, बेतुका एक्शन ये है। और आई थिंक इंटरेस्टिंग बात यह है फ़िल्म की कि जब तक ख़त्म होती है और आप सोचते हुए मजबूर हो जाता है कि इस फिल्म के अंदर कितने सारे ट्विस्ट थे। जाहिर है आपने सुना तो ही होगा, डबल वॉपर जो बर्गर किंग का आता है, ऐसा मोटा बर्गर रहता है, 2 उसमें पैटी होती है। और मैं कहूँगा कि ये डबल वॉपर नहीं, ये कुछ डबल का भी डबल या डबल का ट्रिपल वॉपर है। बिकॉज जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और फिर खुलासे पे खुलासे जो होते हैं खासकर सेकंड हाफ में, और आपका मन कर रहा है कि भैया इतना जीनियस राइटर जो और डायरेक्टर जो है देवांग भवसर की, भाई ये उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली। बस टू कीप इट शॉर्ट, आई थिंक ये टॉर्चर ऑफ अ फिल्म है। यूजुअली वी डोंट यूज सच हार्श वर्ड्स, लेकिन बड़ा दुख होता है जब अच्छे एक्टर्स को देख के
उनकी ज़ाहिर है उनकी मजबूरी होती है। पीपल लाइक विक्रांत मासी, मौनी रॉय, जिन्हें बहुत थोड़ा बहुत काम मिलता है, सुनील ग्रोवर जो टीवी के तो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। इस फिल्म में भी मैं कहूँगा तो उन्होंने काम अच्छा किया है बस। और आई थिंक ये फिल्म जैसे भी हो, लेकिन जैसा ये कैरेक्टर और जो इसकी बैक स्टोरी है इस बेवड़े की, तो आई थिंक वो तो सुन के जाहिर है सुनील ग्रोवर इसे कभी मना नहीं कर सकते थे। और सेकंड हाफ में जब इनकी कहानी खुलती है तो उसके अंदर ऑब्वियसली ही गेट्स टू प्ले लाइक अ लार्जर देन लाइफ डॉन कैरेक्टर। और बस ये कह सकता हूँ, आई थिंक अगर इस फिल्म से अगर किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो सुनील ग्रोवर साहब है, बिकॉज उन्हें भी पता था कि इस टाइप का कैरेक्टर, इस टाइप का रोल उन्हें आगे अपनी ज़िंदगी में या कम से कम बॉलीवुड में तो कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा। आई थिंक विक्रांत मासी एज ऑलवेज अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ आई थिंक स्क्रिप्ट कमज़ोर है, स्क्रीन प्ले बहुत ही घटिया है, इसके कारण वो मार खाते हैं। मौनी रॉय ऑब्वियसली बस अपनी सुंदरता दिखाने आती है, और आई थिंक एज एन एक्टर शी स्टिल हैज़ मैनी माइल्स टू गो। बाकी कैरेक्टर्स जो ठीक ठाक कर रहे हैं, मेरे को तो उनका नाम पता भी नहीं और शायद मैं नाम ढूंढूंगा भी नहीं। बस मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि कैसे इस कहानी को राइटर डायरेक्टर दिव्यांग भवसर उन्होंने जियो को पिच किया होगा। जाहिर है कि जब पिच किया होगा तो उसमें उन्होंने अपनी कला दिखाई होगी, लेकिन जियो ने आई थिंक उस समय ये ध्यान नहीं दिया होगा कि इसकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, वो बहुत ही बेतुकी है, और मेरे ख्याल से आम इंसान जो है उसके तो पल्ले ये पड़ने वाली नहीं है। और बस मैं ये कहूँगा कि बतौर दर्शक जो हाल मौनी रॉय के कैरेक्टर का होता है जब वो इन अनजान व्यक्तियों के साथ गाड़ी में बढ़ जाती है, फिर जैसे ठीक ठाक उन्हें पकाते हैं और फिर जो कुछ होता है, बस ये कहूँगा कि जैसा हाल इस कैरेक्टर पिंकी प्लेड बाय मौनी रॉय उनका हुआ, वही हाल दर्शक का होने वाला है जो टीवी पे बैठ के जियो सिनेमा पे ही अगर ये फिल्म देखना चाहते हैं। तो खैर मेरी तरफ से तो ये फिल्म एक टॉर्चर है, एक हेडेक है। टू बी ऑनेस्ट हम अभी दवाई की दुकान ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हमें कोई हेडेक की गोली मिल जाए। एंड रेटिंग की क्या बात करना, बस देयर इज़ नथिंग टू से। ब्लैकआउट को मिलता है केवल 1 स्टार।